एक संत के 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, अच्छे से अच्छा कौन है? दूसरा प्रश्न, बुरे से बुरा कौन है? तीसरा प्रश्न, बाद में आता है, पहले कौन जाता है? एक बार एक गुरुकुल में कुछ शिष्यों ने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, हमें किस प्रकार के आचरण वाले लोगों का साथ नहीं करना चाहिए और ना ही उनसे मित्रता करनी चाहिए जो हमारे लिए विपत्ति या अनिष्ट का कारण बन सकते हैं। संसार में अनेकों प्रकार के लोग हमारे जीवन में आते हैं और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करते हैं। किसका व्यवहार हमारे लिए हितकर होता है और किसका दुखदायक, इस बात का हम कैसे पता करें? कौन व्यक्ति त्याग देने योग्य है और कौन नहीं? गुरु ने कहा, पुत्रों, मेरे मुख में ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, आपके मुख में तो सिर्फ जीभ ही नजर आ रही है, दांत तो एक भी नहीं है, सारे दांत निकल चुके हैं। गुरु ने कहा, बेटे, एक बात बताओ, जीभ तो हमारे पास तब भी थी जब हम पैदा हुए थे और जीभ हमारे साथ तब भी रहेगी जब हम मर जाएंगे, परंतु दांत तो हमें हमारे जन्म के बाद मिले हैं और मृत्यु आने से पहले चले भी गए। इसका क्या कारण है? गुरु की बात सुनकर सारे शिष्यगण शांत हो गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। गुरु ने कहा, देखो, जीभ हमारे मुंह के अंदर अभी भी है। इसका कारण है कि जीभ कोमल होती है, इसलिए वो अभी तक टिकी हुई है। दांत पहले इसलिए उखड़ गए कि वे कठोर होते हैं, उनके अंदर अकड़ होती है। उन्हें इस बात का घमंड होता है कि वो यदि काम करना छोड़ दे तो पूरा शरीर निस्तेज हो जाएगा। उनकी वजह से ही शरीर का पोषण हो रहा है। पूरे शरीर के अंदर मैं ही सबसे शक्तिशाली चीज हूं, इसी अकड़ ने उन्हें पहले गिरा दिया और उनकी सारी अकड़ धरी की धरी रह गई। जीभ अभी तक इसलिए टिकी हुई है कि उसके अंदर झुकने का गुण है, विनम्रता है। उसे जिधर झुकाना चाहा उधर ही झुक गई। उसमें कभी अकड़ नहीं आई, कभी इस बात का अभिमान नहीं आया कि उसके काम रोकने पर शरीर का विकास रुक जाएगा। विनम्रता मनुष्य को बहुत आगे तक ले जाती है। विनम्र लोगों के साथ रहने से सुख का अनुभव होता है। इसलिए ध्यान रहे, जिन लोगों का आचरण गंदा हो, घमंड भरा हो, कठोर हो, जिनके कर्म नीति संगत नहीं हो, उनसे ना तो मित्रता करें और ना उनका संग करें। यदि ऐसे लोगों से आपके संपर्क हो भी जाएं, तो धीरे धीरे उनसे दूरियां बना लो, इसी में भलाई है। क्योंकि दुष्चरित्र व्यक्ति किसी न किसी दिन विपत्ति में जरूर फंसता है। जो कपट का आचरण करता हो, जिनका स्वभाव बाहर से सरल और अंदर से हिंसक और कठोर हो, वे भी आपके हितैषी नहीं हो सकते। सज्जन व्यक्ति यदि दुष्टों की संगत करेगा तो भले ही वो उनकी दुर्गुण ग्रहण ना कर सके, पर उनके साथ रहने से ही विपत्ति में पड़ सकता है। जैसे जीभ और दांत साथ साथ रहते हैं, पर कभी कभी जीभ दांतों से चोट खा जाती है। जैसे सूखी लकड़ी में आग लगाने से उसके पास पड़ी गीली लकड़ी भी जल जाती है। दूसरी बात, आपके व्यवहार में कठोरता दांतों की तरह जल्दी उखाड़ फेंकती है, इसलिए हमेशा विनम्र बनकर रहना चाहिए। गुरु बोले, बेटा, तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि अच्छे से अच्छा कौन है। देखा जाए तो दुनिया में अच्छे बुरे 2 प्रकार के लोग होते हैं। मनुष्य अपने आचरणों से ही अच्छा बुरा कहलाता है। क्या अच्छे से भी अच्छा कोई होता है? इसका उत्तर है कि नीति संगत तरीके से धर्म और सत्यता के साथ काम करने वाला व्यक्ति अच्छा कहलाता है। जब हमारे कर्म दूसरों को आकर्षित करते हैं, हमारा व्यवहार लोगों को पसंद आता है, हमारे आचरण से उन्हें सुख की अनुभूति होती है, तभी लोग हमें अच्छा बोलते हैं। बिना परोपकार किए मनुष्य अच्छा तो होता है क्योंकि वो धर्म अनुसार जीवन जी रहा है, चोरी चुगली झूठ नहीं बोल रहा है, छल कपट का आश्रय नहीं ले रहा है, हमेशा सत्य बोल रहा है, ईमानदारी से परिश्रम करके जीवन यापन कर रहा है। लोगों की नजरों में ऐसा व्यक्ति अच्छा तो होता है, पर जब उसके अंदर परोपकार का भाव आ जाता है, दुखी पीड़ितों की सेवा सहायता करने का भाव आ जाता है, तब वो अच्छे से भी अच्छा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का आचरण स्वयं दुख सहकर दूसरों को सुख पहुंचाने का काम करता है।
ऐसा व्यक्ति जो कभी अपने शत्रुओं का भी बुरा नहीं चाहता, यदि उससे जलने वाला, उससे द्वेष करने वाला भी उसकी शरण में आ जाए तो भी उसका व्यवहार वैसा ही रहता है। एक बार गंगा में एक बिच्छू डूब रहा था। एक संत की उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने बिच्छू को निकालने के लिए बिच्छू को पकड़ लिया, पर बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। महात्मा जी ने पुनः प्रयास किया, जैसे ही उसे पकड़कर निकालना चाहा, उसने फिर डंक मार दिया। अब बिच्छू भला नहीं जानता था कि महात्मा जी मेरी जान बचाना चाहते हैं। वो तो अपने स्वभावगत उन्हें डंक पर डंक मारता जा रहा था। 2-3 बार बिच्छू के डंक मारने के बाद भी संत ने उसे बचाने का ही मार्ग चुना। संत ने निश्चय किया कि यदि ये अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं अपना स्वभाव नहीं बदलूंगा, और उसे गंगा से बाहर लाकर छोड़ दिया। स्वयं दुख सहकर जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, वही व्यक्ति अच्छे से भी अच्छा कहलाता है। गुरु ने कहा, बेटे, बुरे से बुरा क्या होता है? जिसके कर्म अधर्ममय होते हैं वो तो बुरा होता ही है, पर जो अपराध को जघन्य अपराध बना दे वो बुरे से भी बुरा होता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊं। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया थी। गरीबी के दिन काट रही थी, उसका कोई सहारा नहीं था। गांव के कुछ भले लोग थोड़ा थोड़ा चंदा करके उसके भोजन और वस्त्रों का प्रबंध कर देते थे। एक दिन गांव वालों ने उसे चंदा में इकट्ठी करके जो सामग्री दी थी, उसे रात्रि में चोर चुरा ले गए। वैसे भी वो असहाय बुढ़िया अपनी गरीबी लाचारी के बुरे दिन काट रही थी। दूसरों के द्वारा कई घरों से थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करके खाद्य सामग्री पहुंचाई जाती थी, उसको भी चोर ले गए। इससे बुरा क्या होगा? कहते हैं चोरी करना बुरा कार्य है, पर चोरी जब किसी पहले से दुखी व्यक्ति की कर ली जाए तो वो बुरा से बुरा कहलाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रहे, मत बुरे बनो, मत बुरे से बुरे, हमेशा अच्छे बनो और अच्छे से अच्छे बनने का प्रयास करो। यही इस कहानी का संदेश है। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।